तो आज हम करने वाले आपके क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 हमने देखा दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट अपना खुद का फूड बना सकते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, लेकिन एनिमल नहीं बना सकता। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, उन्हें प्लांट्स से मिलता है either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंड है। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, ह्यूमन को भी फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, और रिपेयर करने के लिए बॉडी को। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। अब हमने क्लास 6 में देखा ही था कि है ना कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट वो सब थे ना, वो आप लिखो। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़े जाते हैं। The breakdown of complex component of simpler substance is called digestion, उसे digestion कहते हैं। जैसे ये देखो, ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और उसको तोड़ के कर दिया सिंपलर सब्सटेंस, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, दूसरे तरीके अलग तरीके फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इज डिफरेंट। ऑर्गेनिज्म, बीज एंड हमिंग बर्ड suck the nectar of plants, insects of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the phantoms swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed up on them, उन पे फीड करते हैं। What is the type of food and mode of feeding, मतलब डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग होते हैं। स्क्रैपिंग, च्यूइंग चबाना, कैप्चर करना, स्वाल कर लेना, डायरेक्ट सक कर लेना, ये सब होते हैं फूड के, मतलब लेने के, फूड को अपने अंदर ले जाने के तरीके। What is the type of food and mode of feeding of the following animal? Write down observation in these tables. You may find a list mode of feeding given below the table help. इसके हेल्प से आप कर सकते हो और आपको बताना स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, उनमें का जो होता है खाने लेने का तरीका क्या होता है। स्क्रैपिंग होता है, च्यूइंग होता है, फिनिंग होता है, कैप्चरिंग होता है, स्वॉलिंग होता है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तब बताऊँगा। आप खुद से ट्राई करने की एक बार कोशिश करें। अब एक अमेजिंग फैक्ट भी देख लेते हैं। स्टाफ इज फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल, हार्ड शेल से जो कवर होते हैं ना, जैसे टर्टल होता है वगैरह, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक, अपना स्टोमक बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ, माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, सॉफ्ट एनिमल को ईट करने के लिए। इनसाइड द शेल, जो शेल के अंदर था। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, वो स्लोली डाइजेस्टेड होता रहता है।
डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस देखते हैं। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, माउथ से लेते डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसे यूटिलाइज करते। द यूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? उसके साथ क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनल which being at buccal cavity and at the anus, buccal cavity से चालू होकर anus पर ख़त्म होता है। The canal can be divided into various components. The buccal cavity, food pipe, और food pipe हो गया, फिर स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड द रिटर्न एंड, और फिर एनस से बाहर निकलता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये ज़्यादा बड़ा पाथ में दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल बनाते डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। द इनर वॉल्स आता है of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and pancreas secrete juices digest करते। the digestive juices converts complex substance of food into simpler में convert कर लेते हैं। the digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system। ये digestive system बनाता है। Now let us know what happen to the food in different parts of digestive tract में क्या होता है। The mouth and buccal cavity, food is taken into the body, body के अंदर लेते हैं। Through the mouth, the process of taking food into the body is called ingest कहते हैं इसे। ये टीथ के बारे में। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ? तुमने अपने दांत के गिरने का सोचा? सम ईयर अगो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंस एंड दे फॉल ऑफ एट एज बिटवीन 6 में गिरते टू 8 years। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। द सेकेंड सेट ऑफ द रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो सेकेंड होता है वो परमानेंट टीथ होता है। द परमानेंट टीथ जो होते हैं में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज में होते हैं, फॉल होते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज से। अब देखिए, वी च्यू द फूड विद द टीथ से च्यू करते हैं, ब्रेक इट डाउन इन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस में काट लेते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेटली subjugated in the jamming. Our teeth vary in appearance and perform different function accordingly. They are given different name. उनके काम के उस पे उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धो। लुक इनटू द मिरर में देखो और काउंट करो अपने टीथ। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके टू फील द टीथ यू में काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, उसे खाओ। ईच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड which one of the peering and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Record your observation in table 2.2। 2.2 में ये जो है ऑब्जर्वेशन लिखो। ये देखो, ये है ना,
इंसीजर्स और कैनाइन, प्राइमोलर, मोलर, मोलर होता है, प्राइमोलर होता है। ये पीछे के ये टीथ जो हैं 3, ये प्राइम मोलर है। इसके आगे के जो हैं वो प्रीमोलर है। ये इधर के जो 2 हैं वो कैनाइन है, और ये जो सामने के 4 हैं ये इंसीजर्स है। अब देखते हैं। Our mouth has a salivary gland which secretes saliva. एक salivary gland होता है जो saliva secrete करता है। saliva यानी लार। Do you know that action of saliva on food? क्या तुम जानते हो saliva से food पे क्या एक्शन होता है? Let us find out। अब एक्टिविटी 2.3 में देखते हैं। तो टेस्ट ट्यूब लो, ए और बी, उन्हें पुट कर लो टीस्पून में। उसमें क्या क्या रखना है? एक में बॉइल्ड राइस रखो और बी में रखो वही बॉइल्ड राइस जो आपने 3 से 5 मिनट में चबाया हो। ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब। 3-4 ml जो वो है वाटर, वो है ना, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालो। और नाउ pour 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालो एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स। क्या कलर दिखा तुम्हें चेंज हुआ टेस्ट ट्यूब में? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट के साथ करो। तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, स्टार्च को तोड़ता है शुगर में। द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैक्ड at the back to the floor, and buccal cavity, it is free at the front and can be moved in all direction, सब डायरेक्शन में मूव कर सकता है। Do we use our tongue for taking beside it saliva? टंग का यूज़ करते हैं अपन सलाइवा को सीक्रेट करने में। With the food during chewing and help in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds. उसमें taste buds होते हैं that dissect different taste of food. टेस्ट के डिफरेंट फूड देखते हैं। We can find कर सकते हैं। Sweets and teeth decay. टूथ डिके देखते हैं। नॉर्मली आप बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ। मुँह में बैक्टीरिया होता है अपने इन अवर माउथ में, बट दे आर नॉट हार्मफुल। वो हार्मफुल नहीं होते टू अस अपने साथ ऊपर। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लियर आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, उन्हें क्लियर नहीं करते, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बीइंग टू लिव एंड ग्रो, और बड़े होते हैं वो बैक्टीरिया जो उसके अंदर होते हैं। दीज बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड। शुगर को तोड़ता है, रिलीज एसिड, और एसिड रिलीज करते हैं। एसिड के बारे में चैप्टर 4 में और पढ़ेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ को डैमेज करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसे टूथ डिके कहते हैं। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम पे ट्रीट नहीं किया, इट कॉज सेवरल टूथ एंड एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट इन टूथ लॉस, चॉकलेट, स्वीट ड्रिंक्स, और ये सारी शुगर की जो चीज़ें शुगर प्रोडक्ट है ये इसे और बढ़ा देंगे। Therefore, one should clean the teeth with a brush और ब्रश से क्लियर करें एंड dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth, मूव करता है to take out trapped food particles, जो ट्रैप फूड पार्टिकल्स है उन्हें निकालने के लिए। एट लास्ट ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करा करो खाने के बाद, या तो खाने के बाद भी करा करो। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट भी अपने माउथ में मत रखो। समथिंग व्हेन ईट इन हरी
जब जल्दी में खाते हैं, टॉक और लाफ करते हैं वाइल ईटिंग करते हुए, यू में कॉफ एंड हिकअप्स, हिचके आती है और सांस रुक जाती है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंड इन विंड पाइप, ये तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में चले जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर कैरी करता है फ्रॉम द नॉस्ट्रल से टू द लंग से, जो लंग्स से कनेक्ट होते हैं। इट रन एडजेक्ट टू द फूड पाइप, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ डू फूड प्रिवेंट फॉर एंटरिंग द विंड पाइप, कैसे बचता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like value choose the passage in wind pipe में बंद कर देता है and gets the food into food pipe, मतलब विंड के पाइप को बंद कर देता है जिससे एक पैसेज से जाते हुए वो फूड पाइप में ही जाए, विंड में ना जाए। इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर इन विंड पाइप वी फील कफ एंड हिकअप्स और कफ फील होता है। अब यहाँ अपन कहाँ पे थे? टंग पे थे। आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब टेस्ट बर्ड की एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.4 से इसको समझेंगे। ये शुगर सॉल्यूशन ले लो, कॉमन सॉल्ट ले लो, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, लेमन जूस ले लो। लेमन जूस वो वाला नहीं, शिकंजी, मतलब नींबू पानी की जो बूंदे होती है वो। जूस ऑफ रस्ट मीन लीफ और बिटर गॉड ले लो। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, मतलब एक आपके क्लासमेट के उस पर वो बांध दो पट्टी। एंड आस्क हर टू टेक आउट द टंग, अपने जीभ को बाहर निकाले। एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, उसे स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन पे रखें। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक यूज़ करो टू पुट एन अबव सिंपल 1 by 1 डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग में रखो। सबके लिए अलग अलग यूज़ करना टूथपिक, वरना फिर टेस्ट में प्रॉब्लम है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्ट, सॉर, बिटर सब्सटेंस को किसने पता किया। हाउ नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन लेवल फिगर 2.6. रिपीटेड दिस एक्टिविटी विद योर अदर क्लासमेट, दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी करो। द फूड पाइप occupies the swollen food passes into the food pipe में जो होता है। और look at figure 2.2 देखो। the food pipe run along the neck से जाता है। पर Haley wants to know food moves to the position direction during vomiting कैसे होते? तो अब ये देखिए, ये फूड है, ये पाइप है उसकी, और ये जो है ये वी जैसा शेप का, जे जैसा शेप का, ये है स्टोमक। तो इसमें से इधर तक जाता है खाना। सॉरी 1 मिनट। हाँ, एंड चेस्ट में जो है फूड इज पासिंग डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप की वॉल से होता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल में रहता है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड करता है फूड को पुश। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वॉमिटेड आउट। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग। याद करो, ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और टीचर्स के साथ भी। स्टोमक के बारे में देखते हैं। द स्टोमक ऑफ थिक वॉल्ड बैग, एक थिक वॉल्ड बैग की तरह जो जे शेप का होता है, फ्लैट जे, और जिसको फैला दो वो स्टोमक जैसा दिखता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी सबसे मोटा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, इसे फूड पाइप से फूड मिलता है। एट वन एंड वन ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर
जो बचता है वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है. एट द अदर द इनर लिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है. द माउस्कस प्रोटेक्ट द लिंग ऑफ द स्टोमक. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने लिए हार्मफुल होता है पेट के लिए, तो ये दूसरा जूस भी सीक्रेट करता है जो एसिड को किल कर लेता है और मैनी बैक्टीरियाज को भी दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टोमक एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. द डाइजेशन जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस में बनाने को. द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, जो रिसीव करता है सिरेक्शन फ्रॉम द लीवर से एंड द पेंसस बिसाइड इट वॉल, उसके जो पीछे होते हैं. ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, वो भी सीक्रेट करता है जूसेस को. द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट, ऊपर की तरफ ऑफ द एबोडियन ऑन द राइट साइड में. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये बॉडी का. इट सीक्रेट बाइल जूस सीक्रेट करता है. दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर में जाता है. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में करता है. द प्रेजेंस इन लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक के बिलो होता है. द पेंटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन और दूसरे उन पे सिंपलर फॉर्म्स में इनको ला देता है. तो इनकी सिंपलर फॉर्म्स ये हैं. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच इन स्मॉलर पार्ट में जब आते हैं ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है सिंपल शुगर में, ग्लूकोज फैट्स में टूटते हैं, फैटी एसिड ग्लोसरी में टूटते हैं, अमोनियम प्रोटीन्स अमोनियम एसिड में टूटते हैं. अब आगे देखते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको देखते हैं. द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स में ये पास होता है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. अब ये जो आपका स्टमक होता है उससे पास होने वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. दीज आर विली. इन्हें विली कहते हैं. सिंगुलर ये बहुत सारी होती है तो इन्हें सिंगुलर जो होता है इनका विलस होता है. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन में इसका क्या रोल है. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए है ना, ये जगह बढ़ाता है ऑफ द डाइजेशन फूड के लिए. ईच विलिस हैज अ नेटवर्क टू थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल. इन सबके पास नेटवर्क होता है स्मॉल और बड़े ब्लड वेसल्स का. क्लोज टू इट्स सरफेस, जो उसकी सरफेस से क्लोज होता है. द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेशन फूड मटेरियल. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड वेसल से होता है टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड में, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो प्रोटीन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन कहते हैं इसे. इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर होता है. एंड एनर्जी इज रिलीज्ड द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, उससे कहते हैं एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू लार्ज, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन को भी देख लेते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. वो जो अपन ने देखा ये था कहीं 7.5 मीटर लॉन्ग था, जबकि ये 1.5 मीटर लॉन्ग है.
लेंथ में। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड सम सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अनडाइजेशन फूड्स है और मटेरियल द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रिटर्न एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस में जाता है। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द इनस से रिमूव होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम से। दिस इज कॉल्ड इंजिगेशन कहते हैं इसे। डाइजेशन है ग्रास ईटिंग एनिमल। अब उनमें क्या होता है, हैव यू ऑब्जर्व काउ, बेफोलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हमने देखा होगा चूइंग कंटिन्यूसली, वो चबाती रहती है इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो ईट भी नहीं कर रही होती तब भी। एक्चुअली द क्विकली swallowing द ग्रास एंड stored इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमिन, वो रूमिन में ले लेती है उसको। हियर द फूड गेट्स partially digest and is called curd, इसे कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, बाद में ये माउथ पे फिर से आ जाता है, इन स्मॉल लम्प्स पे आ जाता है एंड द एनिमल च्यू इट, और एनिमल उसे चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन कहते हैं एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स, इन्हें रूमिनेट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलिमस, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रमिंग लाइक कैटल में होती है। डियर एटसेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ क्लोज, मैनी एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट क्लोज, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। एनिमल जो हॉर्स होते हैं, रैबिट होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कैल्शियम बिटवीन द ऑक्सेज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द कैल्कोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, वो डाइजेस्ट होता रहता है बाय एक्शन ऑफ रिटर्न बैक्टीरिया को रिटर्न करके विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो ह्यूमन में नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच possess the digestion system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system, उनमें digestive system नहीं होता। Then how do aquarium and digest food, तो कैसे digest करते हैं? In the section below you will learn another interesting way of food intake, दूसरा interesting way पढ़ोगे। Feeding and digesting in amoeba इज अ माइक्रोस्कोप, सिंगल सेल होता है ये, और फाउंड इन पाउंड वाटर में जो मिलते हैं। ओम्बिया हैज़ अ सेल मेंबर होता है, अ राउंडिंग गैस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक बकल्स इसमें होते हैं। इन द सेटिलोप्स में अमोंग कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स शेप, ये अपनी शेप बदलता रहता है। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्ट कॉल्ड pseudopodia और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड के लिए ही होता है। अम्बोबिया फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसे फूड सेंस होता है, इट पुशेस आउट सोडियम पोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स को भेजता है। इट द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वेसल्स में ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वेसल्स, दे एक्ट ऑन द फूड पे एक्ट करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेशन फूड इज एब्सॉर्ब, द एब्सॉर्ब्ड substances are used for growth, maintenance and multiplication. The undigestion reduced of the food is explained process. तो ये सारा प्रोसेस होता है इसके डाइजेशन में। द बेसिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल, सब में सेम होता है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी।
तो अपना ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।